नमस्कार दोस्तों, माइंड हिप्नोटिज्म चैनल में मैं भूपेश श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करता हूँ। डू लिटिल एफर्ट कंटिन्यूअसली एंड गेट ग्रैंड सक्सेस। देखिए, हम सब जो जिंदगी में ज़्यादा कामयाब नहीं हो पा रहे ना, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि हम जो अपने एफर्ट्स हैं, एक तो वो कंटिन्यू नहीं करते, और दूसरी बात क्या है कि हम बड़े बड़े लोगों को देखते हैं कि उन्हें कितनी बड़ी सफलता मिली, उन्होंने कितने सारे पैसे लगाए बिजनेस में, उन्होंने कितनी लंबी रिस्क ली। तो हम क्या करते हैं, उन बड़ी बड़ी सफलताओं को देखकर सीधा एक साथ अपनी ताकत, अपनी क्षमता, अपनी औकात से ज्यादा लंबी छलांग लगाने की कोशिश करते हैं, और क्या होता है, हमारी कैपेसिटी से बाहर थी हमारी छलांग, तो हम मुंह के बल गिरते हैं। जबकि हमें क्या करना चाहिए, अपनी क्षमता के हिसाब से अपने प्रयासों को धीरे धीरे शुरू करना चाहिए। एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाता हूं। सपोज आप एक 5वीं मंजिल की बिल्डिंग में रहते हो, 5th फ्लोर पर। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सीढ़ियां चढ़ के अपने घर पहुंचो, या फिर आप लिफ्ट से अपने घर जा सकते हो। तो आप सोचोगे कि सीढ़ियां चढ़ने से क्या होगा, और ये बात सही है। सीढ़ी चढ़ने से कोई खास नहीं होने वाला। आप 2 4 10 दिन सीढ़ी चढ़ोगे तो आप देखोगे आपके पैरों में दर्द ही होने लगा, और हेल्थ पर या आपके वेट पर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर आप 20 25 दिन सीढ़ियों से आना जाना शुरू रखोगे, और अगर आप महीने भर, 2 महीने या 3 महीने तक सीढ़ियों से आते जाते रहे, तो फिर वो सीढ़ियां सीढ़ियां नहीं लगेंगी आपको। ऐसा लगेगा जैसे आप एक प्लेन सरफेस पर चल रहे हो। लेकिन इससे क्या होगा, आपके पैरों के मसल्स जबरदस्त मजबूत हो जाएंगे, आपका वेट लॉस होने लगेगा, आप देखना। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंटिन्यू प्रयास करना पड़ेगा। 1 साल के बाद क्या होगा, आप खुद ही देख लेना। और फिर अगर आपने लिफ्ट की आदत को बाईपास कर दिया, जब भी कहीं भी जाओ आप, तो सीढ़ियों से चढ़कर आप ऊपर जाओ, तो क्या होगा, थोड़े दिनों के बाद, साल 2 साल 3 साल के बाद, आप ऊंची ऊंची पहाड़ियां भी चढ़ जाओगे, और आप थकोगे नहीं, आपको ऐसा लगेगा आप प्लेन सरफेस पर चल रहे हो। तो क्या हुआ, एक छोटा सा प्रयास था आपका, जिसको आपने कंटिन्यू किया, तो क्या हो गया, इससे इससे आपको जबरदस्त रिजल्ट मिला लाइफ में। इसी तरह से आप क्या करो, लोगों से कनेक्टिविटी बनाओ। रोज अपने दोस्तों को गुड मॉर्निंग के मैसेजेस भेज दो। वक्त जरूरत पे जब भी आपको मौका मिले, बिना किसी वजह के, बिना किसी काम के, उन्हें कॉल करके उनके हालचाल पूछ लो। रोज अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ने की आदत डालो। रोज अच्छे अच्छे मोटिवेशनल और इंस्पिरेशन देने वाले वीडियोस देखो, आप मेडिटेशन की वीडियोस देखो, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ो। और जब आपके पास बहुत सारे कॉन्टेक्ट होंगे, जब आप हेल्दी होंगे, तो आपके सोचने का ढंग भी बदल जाएगा। याद रखना, आप बीमार आदमी की सोच भी बीमार होती है। जिसके कोई कॉन्टेक्ट नहीं है ना, तो क्या होता है, उसका कोई बिजनेस भी ग्रो नहीं होता। एक उदाहरण देके समझाता हूं। समझो आपको 50 लोग जानते हैं, और आपने कोई बिजनेस शुरू किया, तो आप क्या करोगे, उन 50 लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताओगे। तो हो सकता है उसमें से एक आध पर्सन आपसे आपका प्रोडक्ट ले ले। लेकिन अगर आपको 500 लोग जानते हैं, तो क्या संभावना है, हो सकता है 10 लोग आपसे आपका प्रोडक्ट ले लें। लेकिन अगर 5000 लोग जानते हैं, तो हो सकता है 100 लोग आपसे आपका प्रोडक्ट खरीद लें। और अगर 1 लाख लोग जानते हैं, तो हो सकता है 10,000 लोग आपसे आपका प्रोडक्ट ले लें। तो अगर आपको जिंदगी में ग्रैंड सक्सेस चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, आपको कनेक्टिविटी पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। छोटा हो या बड़ा, हमारे काम का हो या नहीं हो, अमीर हो या गरीब, सबसे कनेक्टिविटी बनाकर रखनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, जब भी आप कोई काम शुरू करोगे, आपके ऊपर दुख मुसीबत आएगी, तो क्या पता कौन सा आदमी कब और कहां आपके काम आ जाए। तो छोटी छोटी आदतों को आप अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए, फिर क्या होगा, ये सब चीजें आपकी आदत बन जाएगी। लोगों से हेलो हाय करना, उन्हें बिना वजह स्माइल देना, उनके हालचाल पूछना, आपकी इमेज लोगों के माइंड में अलग तरह की बनने लगेगी। छोटी छोटी स्वास्थ्य संबंधित आदतों को आप अगर जीवन में ढाल लोगे, तो एक अद्भुत स्वास्थ्य मिल जाएगा आपको। तो क्या करना है, छोटे छोटे प्रयासों से शुरुआत करनी है। अगर आपको सचमुच बड़ी सफलता चाहिए, डायरेक्ट लंबी छलांग मत लगाइए, और मेडिटेशन भी करते रहिए। इससे आपका मन बहुत शांत रहेगा, और आप अंदर से बहुत खुश रहेंगे। अगर आपको मेरे ऑडियो और वीडियोस अच्छे लगते हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हो कि लगातार मेरे ऑडियोज और वीडियोस आपको मिलते रहें, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इतने प्यार से जो आप मुझे सुनते हैं,
उस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।